अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, हम ऐसी औरत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको लोग देखना चाहते थे कि कारसाज की चुड़ैल कौन है। असल में तो ये कारसाज की चुड़ैल है जिसको किसी ने पहचाना ही नहीं। ये 32 एज की है और इसने ग्रेजुएशन की हुई है। वो अमीर ज़ादी अपने बाबा की प्रिंसेस है जो सबको बोलती है कि तुम मेरे बाबा को नहीं जानते। हाँ, हम नहीं जानते, पर अब जान गए हैं आपके बाबा को। तो लोग डर गए हैं देखकर। जज भी डर गया, रेंजर्स भी डर गई, जिनके अपने उनसे छीने वो फैमिलीज 5 से 6 वो भी डर गई। बहन हो तो तुम कैसे नहीं डरना था। और जिस दिन आपके बाबा भी आसमान से नीचे आएंगे उस दिन अल्लाह पूछेगा कि तुमको खुदा को भूल गए हो। कीड़े मकोड़े समझ के लोगों को अपनी 7 करोड़ की गाड़ी के नशे में सबको रोन दिया। और समझ नहीं आता इस मैटर में पुलिस से पहले रेंजर्स कैसे पहुंची। ये तो उनका नहीं था कि कैसे खुद बोलते हैं कि हम फैमिली केस, लड़ाई, एक्सीडेंट के केस नहीं देखते, तो अब अपने ससुराल वालों के केस देख रहे थे ये लोग। आप मुझे ये बताएं, अगर इसकी दिमागी हालत खराब है तो इसको फॉरेन कंट्री का किस तरीके से मिल गया लाइसेंस। आप मुझे ये बताएं, जिनके लोग मरे हैं वो तो चुप बैठे हैं, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई, मीडिया के सामने तक नहीं आए। वो रीजन भी बताती हूँ क्या हुआ। इनके फादर जो डायन है, इनके फादर शौहर दानिश अली, वकील ने जज को खरीदा, डॉक्टर को खरीदा, दिमागी हालत खराब बताकर छुड़वा लिया। और पागल को देखें, उसे पता है मैं छूट गई हूँ। कितनी खुश हो रही है वो, कितनी खुश हो रही है। बकायदा उसने विक्ट्री के निशान बनाए और बनाकर दिखा रही है और बता रही है कि देखिए मैं अपने बाबा के बलबूते सब कुछ कर सकती हूँ। इसने वीडियो में बकायदा बोला है, जब वो रेंजर्स के पीछे थी तो वो बोल रही थी कि आप मेरे बाबा को नहीं जानते। यानी कि इसके बाबा कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी ये मसल सकती है फूल की तरह। नहीं, इसने एक्सीडेंट किया है उस वक्त इसने सबसे पहले सिविक को मारी है। फिर उसके बाद इसने बाइक पे 2 बंदे बैठे थे उनको मारा है। फिर उसके बाद ये गाड़ी तेजी से लेकर गई है, गाड़ी तेजी से ले जाके इसने आगे जाके बाप और बेटी को बिल्कुल रोन दिया। इस तरीके से तो बंदा किसी फूल को भी नहीं मसलता जिस तरीके से इसने उन बाप बेटियों को रोंदा। और फिर उनको रोंद के ये टेंशन, मेरे ख्याल से टेंशन में आ गई, हाइपर हो गई। उसके बाद हाइपर होके नवाबजादी गाड़ी मोड़ रही थी तेज रफ्तारी में, तो इनकी गाड़ी पलट गई। जब पलट गई तो लोगों ने इनको गाड़ी से निकाल के इनको पकड़ा। तो जब तो ये बहुत शरीफ ज़ादी बनी हुई थी, किसी को कुछ भी नहीं कह रही थी, ना बोल रही थी, ना कोई हाथ वाथ हिला रही थी, ना विक्ट्री बना रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। लेकिन जैसी रेंजर्स आई तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि तुम मेरे बाबा को नहीं जानते। यानी कि क्या मतलब है कि तुम मेरे बाबा को नहीं जानते। सही बात है, इसके बाबा को कोई नहीं जानता, लेकिन अब पूरी दुनिया जान गई है कि इसके बाबा इसके लिए क्या कर सकते हैं। एक कातला के बाबा जिन्होंने 6 बंदों को मारा है। 6 बंदे, 5 से 6 बंदे मारे, 5 से 6 फैमिलियां उन्होंने उजाड़ दी और अपनी बेटी को मिनटों सेकंडों में दूसरे दिन ही रिहाई भी दिलवा ली उन्होंने। दरअसल असल कहानी शुरू हुई इसके घर से। इसका झगड़ा हुआ इसके अपने मियाँ से। जब वहां से झगड़ा हुआ तो इसने आइस डोज ज्यादा ले ली और 7 करोड़ की टोयोटा निकाल कर और 7 करोड़ की टोयोटा एसयूवी लेके निकल गई और ऐसे दौड़ा रही थी जैसे इसको पल लग गए हो। जमीन पर नहीं आ रही थी मैडम, और इसे मसल रही थी कि जैसे कीड़े मकोड़े। और जब लोगों ने इसे इसकी गाड़ी से निकाला पकड़ा तो चुप थी। जैसे ही रेंजर्स आई इसको पड़ लग गए, धमकियां देना शुरू हो गई। इसको जेल में भी नहीं बंद किया, जबकि हम जैसे लोग होते हैं गरीब गुरबा मिडिल क्लास फैमिली, तो उनको सबसे पहले मारा जाता। लोग मार रहे होते और क्या कहते हैं रेंजर्स, पुलिस मार रही होती, फिर मार के ले जाके जेल में बंद कर देती। और मंजर आम पे आखिर तक बाप और शौहर लापता थे, वो सामने नहीं आए। वकील और बंद उड़ाने आए उसको, जज ने भी रिहा कर दिया। अगर ये नफसियाती है तो इसे पागल खाने में डाला जाता, इसे डॉक्टर को दिखाया जाता, इसे इलाज के लिए भेजा जाता। इसको दुबई भेजा गया, दूसरे दिन ही ये दुबई जा चुकी है। आप मुझे ये बताएं, दूसरे दिन ही इसे दुबई रवाना कर दिया गया, पागल को शेखों के हवाले कर दिया। अब आप मुझे बताएं, जिन लोगों के फैमिली मेंबर मरे हैं वो क्यों खामोश बैठे हैं।
वो भी मैं बताती हूँ, उसका भी रीजन मैं आपको देती हूँ। घर घर बंदे भेजकर धमकियां दी कि कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप नहीं जानते इसके बाप को, इसका बाप कौन है, मरने वाला मर गया, आपको कुछ नहीं देकर गया। क्या मतलब है कि उनको कुछ नहीं देकर गया, उनका प्यारा चला गया, उनको तकलीफ नहीं हुई और ना वो आपसे आके मिल सकता है। फिलहाल आपकी लॉटरी लग गई है, वो भी लाख नहीं 2 करोड़ की, लाख नहीं 2 करोड़ की आपकी लॉटरी लगी है। तो आप वो लो और अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ। और लोगों ने अपने प्यारों की लाशों को 2 करोड़ में बेच दिया। और दैट्स ग्रेट शोहर पर, दानिश अली पर और उनके फादर पर कि उन्होंने 2-2 करोड़ में 5 फैमिलियां खरीद ली, उन्होंने जज खरीद लिया, उन्होंने पुलिस खरीद ली, उन्होंने रेंजर्स खरीद ली। और ये रेंजर्स कहाँ से बीच में आई? रेंजर्स तो टेररिस्ट एक्टिविटीज में आती है, ये इस मामले में कैसे आई? क्योंकि हम जैसे लोगों के मिडिल क्लास के मसले होते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी हमारा मसला नहीं है, आप पुलिस के पास जाए, आप अपनी एफआईआर कटवाएं। इसकी तो एफआईआर भी नहीं कटी, बिना एफआईआर कटे ये अदालत भी चली गई, बिना एफआईआर कटे ये वहां से बरी भी हो गई। इसने विक्ट्री का निशान भी दिखा दिया, बता दिया कि ये देखें मैं निकल गई अपने बाबा की प्रिंसेस होती हुई और मुझे कोई जेल में नहीं डाला गया, मुझे मेरे साथ कोई कुछ करा नहीं गया और मुझे बड़ा आसानी छोड़ दिया गया। ये लोगों को खुश होके दिखा रही थी, लोगों के मुंह पे लानत दे रही थी। आप लोगों के मुंह पे कि लानत दे के दिखा रही थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आप लोगों की हैसियत औकात कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों को खरीद सकती हूँ। इसने ये बताया, ये जाहिर किया है कि यानी कि ऐसे बड़े लोग जब दिल चाहे हम जैसे लोगों को कुचल के जा सकते हैं। और इन लोगों ने 2 करोड़ के बैग सबके घर भिजवा दिए, सबके मुंह बंद करवा दिए, लोगों ने भी मुंह बंद कर लिए कि कोई बात नहीं, कुछ आ रहा है, जा नहीं रहा, जाने वाले चले गए, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब मैं आपको नताशा की प्रोफाइल बताती हूँ। ये गुल अहमद एनर्जी पावर लिमिटेड मालिक दानिश अली की बीवी है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रो कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड की है। तीसरे नंबर पर डायरेक्टर स्विफ्ट स्टोरेज इन सर्विसेज। चौथे नंबर पर ये डायरेक्टर है गुल अहमद बायो फिल्म्स की। पांचवें नंबर पे डायरेक्टर है गुल अहमद ग्लास कंपनी लिमिटेड। छठे नंबर पे डायरेक्टर है मेट्रो पावर कंपनी इन मेट्रो सोलर कंपनी की। सातवें नंबर पे है ये डायरेक्टर मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क की। मेट्रो स्टोरेज इन सर्विसेज की है। ये 19 कंपनियों को कैसे चला रही है? अगर ये पागल है, इसका पास पाकिस्तानी लाइसेंस भी नहीं है और इसके पास फॉरेन कंट्री का लाइसेंस है, पाकिस्तान में नहीं चलता, तो फिर ये कैसे इस तरीके से यहाँ पे ड्राइविंग कर रही है? और इसके पास क्या कहते हैं, और इसके पास फॉरेन कंट्री का लाइसेंस है, इसकी फैमिलीज बताती है। और जब फॉरेन कंट्री का लाइसेंस होता है तो वो जमा करवाया जाता है और जब वहाँ पे क्या कहते हैं फिजिकल टेस्ट होते हैं तो फिजिकल टेस्ट में बकायदा बताया जाता है कि बंदा बिल्कुल ठीक है, तब जाके लाइसेंस मिलता है। तो इसको कैसे लाइसेंस मिल गया? जब ये क्या कहते हैं दिमागी हालत इसकी सही नहीं है तो कैसे लाइसेंस मिल गया? और ये क्या कहते हैं 7 करोड़ की कैसे टोयोटा लेके निकल गई घर से? आप मुझे ये बताएं, सिर्फ इस चीज का जवाब दें। ठीक है निकल गई और ये क्या कहते हैं बरी जमा भी हो गई और दूसरा क्या कहते हैं ना, इसको किसी ने पूछा भी नहीं और किसी ने भी, और क्या कहते हैं ये दुबई भी चली गई। तो अब आप ये बताएं, ये है हमारा पाकिस्तान, ये है हमारी माशियत, ये है हमारे सियासतदानों का हाल। गरीब का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। जब दिल चाहे जो आए, कीड़े मकोड़ों की तरह मसले और निकल जाए। अगर इसकी दिमागी हालत सही नहीं है तो इसे पागल खाने तो भेजा जाए, इसका इलाज तो करवाया जाए, इसको जेल में तो डाला जाए। जुर्म तो इसने किया है ना, कि जुर्म इसने नहीं किया? आप मुझे बस ये बताएं कि जुर्म तो इसका है ना, कर चुकी है ना। तो अब ये चैप्टर, ये चीज तो क्लोज हो चुकी है क्योंकि अब कोई हल, क्योंकि पाकिस्तान में मैं बोलती हूँ कानून के पास जाने के बजाय बंदा खुद ही अपना हक छीन ले, खुद लड़े अपने लिए, खुद फाइट करे। कानून के पास जाना बिल्कुल बेकार है। आप देखें कि पुलिस तो शुरू से कोई मानता ही नहीं है पुलिस को, अब रेंजर्स को भी कोई नहीं मानता। अक्सर लोग फौज के बारे में भी गलत कहते हैं। अब जज भी गलत हो गया, जज भी फौरन दूसरे दिन ही रिहा करके दुबई भेज दिया। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे वो वहां पे भी जो एक्टिविटी इसने यहाँ पे पाकिस्तान में की है वो एक्टिविटी वहां भी दुबई में करे। फिर मैं कहती हूँ दुबई वाले कैसे बेगैरत हैं कि उन्होंने 5 से 6 बंदों की कातिला को रखा है दुबई में। तो अल्लाह करे वहां भी उनमें से किसी एक के साथ हो, किसी बड़े शेख के साथ हो, फिर हम पूछेंगे दानिश अली साहब क्या हुआ, अब आप बचा सकते हैं अपनी बेगम को?
तो बचा लें। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ और मैं ये बोलूँगी कि अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान और आज का मौसम बहुत अच्छा है, आप सब लोग एन्जॉय करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।